परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का ये दिन परमेश्वर ने हमें दिया कि हम उसके वचन से कुछ बातों को सीख सकें, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन दिनों में परमेश्वर हमें सुरक्षित रखे है, और मैं धन्यवाद परमेश्वर का देता हूँ कि आप सभी भी सुरक्षित रहेंगे और रहे हैं। और परमेश्वर आगे और आपको सुरक्षा दे, आशीषित करे और आगे बढ़ाए। आज एक छोटे से वचन मनन के लिए मेरे साथ आप निकालें दानियल की पुस्तक, उसका 11 अध्याय, उसका 32 वचन। दानियल अध्याय 11 उसका 32 वचन में जिस प्रकार से लिखा है, जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। दानियल 11:32, जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में हार और कष्ट ऐसे कई हिस्से हैं। कभी कभी इनके बाद जीत और खुशी भी हमको मिलती है। सफलता और आनंद ऐसे मौके होते हैं जब मनुष्य का खुश होना स्वाभाविक होता है। लेकिन दुख और कष्ट के समय हम निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान रहते हैं। यह हमारे जीवन का एक बड़ा अनुभव है। लेकिन जब हमने समझ की आत्मा, बुद्धि की आत्मा, प्रकाशन की आत्मा को प्राप्त किया है, तब हमने खुशी और दुख दोनों समयों में परमेश्वर के उस अनुग्रह को देखा है, उसकी बड़ी महिमा को हमने देखा है। यिर्मयाह 33:3 में लिखा है, तू मुझे पुकार, मैं तुझे सुनकर बुद्धि दूंगा और उन बातों को सिखाऊंगा जो तुझे जानता नहीं है। यानी प्रार्थना करने के विषय में, उस परमेश्वर को पुकारने के विषय में, उसके नज़दीक रहने के विषय में वो कहता है। और परमेश्वर अपने उन दासों का उनको अद्भुत सामर्थ और सुबुद्धि देता है, जो सहायता के लिए उसकी ओर निहारते हैं, मदद के लिए उसकी ओर देखते हैं, उसके करीब आते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं। अभी हमने वचन पढ़ा दानियल 11 उसका 32 में, जो परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर को जानना, परमेश्वर के पास आना, परमेश्वर की नज़दीकी में आना, वो बात हमें सिखाता है। और लिखा है, जो अर्थात कोई भी व्यक्ति, जाति, वर्ग, भाषा, ऊंच नीच, काला गोरा, कोई भी हो, परमेश्वर को जो जानते हैं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जानते हैं, उनको वह सामर्थ्य देता है। वह अपने वचनों, दासों और अन्य तरीकों के द्वारा भी उनको, हमको और इस पृथ्वी के लोगों को दिलासा और सामर्थ्य देता है। मैं आपको एक सच्ची घटना बताना चाहता हूँ। एक समय मेरी बेटी का हाथ फ्रैक्चर हो गया और हमारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था। हम घबरा गए, अब क्या होगा, अब हमारी मदद कौन करेगा। ऐसे समय में मैं और मेरी पत्नी हम बैठकर प्रार्थना किया और परमेश्वर को पुकारा, और परमेश्वर के वचन से परमेश्वर ने हमसे बातें की। और जैसे हम वहाँ से निकले, परमेश्वर हमारे लिए मदद करता गया। कई लोगों को परमेश्वर ने वहाँ पर तैयार किया और मेरी बेटी का ऑपरेशन हुआ, और 20,000 रुपये कैसे प्रबंध हुए हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सामर्थ्य देता है। हमें शक्ति दिया उसने, और कई लोगों को वचन के अनुसार परमेश्वर ने तैयार किया। कई लोगों के मन को भी हमारे प्रति खोला, और उस काम को परमेश्वर ने पूरा किया। मेरी बेटी का ऑपरेशन हुआ और वह अभी भली चंगी है और सही रीति से अभी वो कार्य कर रही है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब हम परमेश्वर को जानते हैं तो परमेश्वर हमारा प्रबंध करने वाला है, हमें सामर्थ्य देकर चलाने वाला परमेश्वर है। कई समस्याएं हमारे जीवन में आती है, लेकिन परमेश्वर हमें सामर्थ्य देकर, बाइबल के अंदर लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिलिपियो 4 का
तेरा वचन में लिखा है, जो मुझे बुद्धि समझ दे, मुझे शक्ति देता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, धन्यवाद स्तुति के साथ हम परमेश्वर के सामने आए। परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनने वाला है। ऐसा तभी संभव होता है जब हम परमेश्वर के निकट आकर परमेश्वर को जानते हैं कि परमेश्वर सृष्टि करता है, रचेता है, हमारा बनाने वाला है, हमारी ओर दृष्टि करने वाला है। और वचन कहता है जो परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, ऐसी छोटी और बड़ी बातों में परमेश्वर के अदृश्य हाथों द्वारा हम किए जाने वाले आश्चर्य कर्मों को, उस चमत्कारों को देख सकते हैं। बड़े बड़े चमत्कार परमेश्वर हमारे जीवन में करता है। आइए परमेश्वर की हम महिमा करें, परमेश्वर के साथ हम परमेश्वर की तारीफ करें और हम धन्यवाद दें। उसी प्रकार परमेश्वर हमारे लिए बड़े काम आज भी करता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपके और मेरे जीवन में किसी भी बात की घटी हो सकती है, लेकिन आज आप परमेश्वर की ओर देखें। और जब हम परमेश्वर की ओर देखेंगे, वो अपनी सारी ज़रूरतों को और उन सारी आशीषों को हमारे जीवन में हम देख पाएंगे। हम अपनी सारी ज़रूरतों को, परेशानियों, मुसीबतों और दुखों को उसके आगे हम रख दीजिए, हम रखें, और वह हमको निश्चय रूप में सामर्थ्य देगा और अद्भुत रूप से हमारी वो अगुवाई करेगा। यशायाह 14:32 के अंदर वो अपने वायदे में कहता है, वो हमें सहायता करता है, हमें अद्भुत रूप से हमारी अगुवाई करता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर को जानते हैं वह सामर्थ्य पाते हैं, नया बल पाते हैं। और लिखा है परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यीशु ने भी कहा, तुम विश्वास करते हो मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। एक वायदा, एक अधिकार प्रभु यीशु ने हमारे जीवन में भी किया। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा भी नहीं, त्यागूंगा भी नहीं और भूलूंगा भी नहीं। परमेश्वर का वायदा हमारे साथ है, इसलिए हम अपने परमेश्वर का ज्ञान रखें और हियाव बांधकर हम परमेश्वर जो हमारे जीवन से चाहता है, हम बड़े काम करें। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये वचन के आधार पर हम हमारे जीवन को तैयार करें। और मेरे साथ आप छोटी प्रार्थना कर सकते हैं। प्रिय प्रभु, मैंने जाना है कि तू किस प्रकार से हम लोगों को सामर्थ्य देता है और हमारी अगुवाई करता है, और जो तेरी सामर्थ्य के विषय में जानते हैं, तेरी उस शक्ति को जानते हैं, तेरे अद्भुत आश्चर्य कर्मों को जानते हैं, और परमेश्वर वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। परमेश्वर पिता, तेरे वचन में लिखा है, हमें भी सामर्थ और एक नया आत्मविश्वास दे। आज से हम पर अनुग्रह कर कि मैं भी अपने जीवन में उन्नति कर सकूं। परमेश्वर, आपकी इच्छा को जान सकूं, आपकी मर्जी को जान सकूं, और दूसरों को अपनी गवाही के द्वारा तुझे महिमा देने के लिए मेरी तू मदद कर। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद। ये जीवन आपका है परमेश्वर, आप इस्तेमाल करें। परमेश्वर, और भी आपके ज्ञान में हम उन्नति करते जाएं, आपकी उस सामर्थ्य को लेकर, और हम बड़े बड़े काम करने वाले बन जाएं। ऐसा तेरा अनुग्रह हमारे ऊपर होने दे। यीशु के सामर्थ्य उद्धारकर्ता यीशु के नाम से हम ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे और इस्तेमाल करें।